अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि व कब्बिरहु तकबीरा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व क़ालल्लाहु तआला वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम ख़ालिदन फ़ीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल उम्मियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह हम सबको सही मानों में कामिल मुसलमान और कामिल ईमान वाला बना दे। इसी पर अल्लाह हमें मौत नसीब फरमाए। ईमान व इस्लाम को अल्लाह हमें संभालने की तौफीक दे। इस गुज़श्ता हफ्ते में कुछ मेरे अपने ज़ाती हादसात ऐसे हुए कि वो परेशानी अभी तक सर से नहीं उतरी और कुछ कौमी और अपने मुल्क के हादसात, बिलखुसूस ये पेशावर वाला वाक़या अभी तक आराम और सुकून नहीं लेने दे रहा। ये हो क्या गया? मेरे चाचा थे, मेरे बुज़ुर्ग ख़ानदान के बड़े, उनका भी इसी हफ्ते इंतकाल हुआ। मामू का बेटा था, उसका इंतकाल हुआ। फिर उस दूसरे दिन मामू की बेटी का इंतकाल हो गया। फिर हमारे एक और बुज़ुर्ग थे जो मेरे दादा के शागिर्द थे, मेरे अब्बा के शागिर्द थे। फिर इनकी औलादें आगे हमारी शागिर्द हैं। हमारे बुज़ुर्गों की निशानी थे एक शागिर्द उनके, उनका भी इसी हफ्ते में इंतकाल हुआ। दुआ करें अल्लाह सबको गरीक़ रहमत फरमाए। कानून कुदरत है, जो आया है उसने जाना है। और जो मैं बात आप हज़रात के सामने काफ़ी जुमे से कर रहा हूँ,
उस बात का भी जो निचोड़ है वो जो निकलता है कि जो बीजोगे वो काटोगे, जो आया है वो जाएगा। जिस चीज का जमीन में बीज डालोगे वो तुम्हारे सामने आएगा। कौमी हादसात, बहरहाल आगे चल के मैं इस पे बात करूंगा। हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बड़े औलिया अल्लाह में से अल्लाह के एक वली गुजरे हैं। जानते हो अल्लाह पाक ने उनको मकाम विलायत कैसे दे दिया, खुद फरमाते, गांव में ऐलान हो गया, काफी साल हो गए हैं बारिश नहीं आ रही, शायद को हमारी बस्ती में, हमारे गांव में कोई इतना गुनहगार बंदा है कि जिसके गुनाहों की वजह से अल्लाह पाक ने बारिशों को रोक दिया। और ये वाकई चीज है कि जब गुनाह आम हो जाता है तो रहमत के जितने सिलसिले होते हैं ना, वो अल्लाह पाक रोक लेता। बागात सूख जाते, खेतियां उजड़ जाती, घर वीरान हो जाते, रिस्क के दाने दाने को इंसान भी और हैवान भी तरसता है। कितने साल गुजर गए बारिश नहीं हुई, तो एक दिन बड़े बूढ़ों की जुबान से सुना कि मालूम होता है कि हमारे गुनाह बहुत ज्यादा हो गए जिसकी वजह से बारिश नहीं आ रही। तो मैंने अपने दिल में सोचा, बायजीद शायद तेरी वजह से बारिश नहीं आ रही, इस गांव में सबसे बड़ा गुनहगार तू, तेरे से बड़ा कोई गुनहगार। मैं गांव से निकला तो अल्लाह पाक की तरफ से आवाज आई कि बायजीद हमने तुझे अपना वली मान लिया। कि जब इंसान इस मकाम पर पहुंचता है कि वो अपनी मैं को मिटा डाले, अपने गुरूर को मिटा डाले, अपने आप को मट्टी समझे, अपने आप को हमेशा छोटा और हकीर समझे, फिर अल्लाह पाक उसको उठाकर बड़ा कर देता। हम सारे मिट्टी से बने, मिट्टी नीचे ही पड़ी रहे तो अच्छी लगती है, यही मिट्टी जब उड़कर हमारे कपड़ों पे आती है तो हर कोई झाड़ देता है। ये मिट्टी अगर मुंह पर पड़ जाती है तो हर कोई साबुन से मुंह धोने जाता और साथ इसी मिट्टी को दो चार गालियां भी दे देता। सर के बालों पर, दाढ़ी के बालों पर, चेहरे पर मिट्टी पड़ी हुई हो तो घर में माँ बाप भी, रिश्तेदार भी पास नहीं बैठने देते बंदे को, जाओ पहले कपड़े साफ करो। ये इतनी गंदी हो जाती है जब ये ऊपर उठती है, दूसरे को भी गंदा कर देती। नीचे रहे तो अच्छी रहे। फिर इसी से खेत खलियान आबाद होते, फिर इसी से गंदम और कपास उगती, फिर इसी से इंसान के खाने पीने का सामान उठता।
कहते हैं कि एक बहुत बड़ा गुनहगार आदमी मरा। मरने के बाद अपने किसी दोस्त को ख्वाब में मिला तो उसने कहा, भाई सुना क्या हुआ? कहा, मुझे अल्लाह ने बख्श दिया। तू तो बड़ा गुनहगार था, हमारे साथ बैठ के ताश खेलता था, नमाज तूने कभी नहीं पढ़ी, मस्जिद तू कभी गया नहीं, रोजे तूने कभी नहीं रखे थे, बख्शा कैसे गया? कहता है असल बात यह है कि एक दिन मैं एक गांव से गुजर रहा था तो मेरे कानों में आवाज़ पड़ी कि बायजीद बुस्तामी अल्लाह का वली यहाँ से गुजरने वाला है। तो मैं खड़ा हो गया कि अल्लाह के उस वली को देखूं तो सही कि बायजीद है कौन। बस उन्हें देखा तो मरने के बाद अल्लाह के सामने गया तो अल्लाह ने कहा, तूने एक मेरे दोस्त को देखा था, जा मैं इसी सदके तुझे बख्श देता हूँ। अच्छे आदमी को देखना भी सवाब होता, अच्छे आदमी की सोहबत में बैठना भी सवाब होता। बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि अच्छे आदमी की नमाज जनाजा में जाने से भी बंदे की बख्शिश हो जाती, या तेरी हो जाएगी, और अगर अच्छा आदमी उस गुनहगार की नमाज जनाजा में चला गया तो उसकी बख्शिश हो जाएगी। हम आज चूंकि सारे बड़े बन गए, मैं अपनी जगह बड़ा हूं, आप अपनी जगह बड़े, हर बंदा अपनी जगह बड़ा, दूसरे को बड़ा समझता नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, आमिनू बिल्लाहि व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। पहले अल्लाह खुद कहता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। को बात समझ आई आप? भाई हम तो पहले ही ईमान वाले हैं, फिर भी अल्लाह कहता है, अल्लाह काफरों को नहीं कह रहा। या तो अल्लाह यूं कहता है कि ऐ काफरों, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, कहा नहीं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। तो जहां उलमाए मुफस्सिरीन ने इसकी कई तशरीहात बयान की, वहां कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके लिए भी खजाना है, मेरे लिए भी खजाना है, कि ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की मान के चलो। जिस दिन तुमने कहा ना मेरी मान के चलो, घर बीवी से लड़ता है, इस घर में वो होगा जो मेरी मर्जी होगी, मेरी मान के रहना होगा। हत्ता कि अगर कोई माँ बाप को महीने के बाद यहाँ से पैसे भी भेजता है तो वो भी माँ बाप को कहता है कि आज के बाद फैसले मैं करूँगा, मेरी मान के चलोगे। माँ को भी कहता है मेरी मानोगे, और वो बेचारे मानते हैं इसलिए कि ये खर्चा भेजता है। बिरादरी से, रिश्तों पे, लेन देन पे कोई झगड़ा हो गया तो वहां भी यही कहता कि मेरी मानी जाए। दो दोस्त भी आपस में लड़ते हैं तो हर एक ये चाहता है कि मैं विन हो जाऊं, मेरी मानी जाए, मैं जीतूं। आजकल आप सियासी लोगों को देखो, दूसरों को देखो, यूं करते हैं, हर कोई अपनी विक्ट्री का ऐलान करता है। ये पता नहीं कहां से लोग सीखे हैं ये चीज। ईमान वाला जब कलमा पढ़ता है तो गोया ये इकरार करता है कि अल्लाह मैं ख़त्म हो गई मेरी, मैं आइंदा ये नहीं कहूँगा कि मेरी मान के चलो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह मैं तेरी मान के चलूँगा, तेरे रसूल की मान के चलूँगा। एक अल्लाह वाले की बात बड़ी अजीब लगती है, शायद मैंने पहले कभी भी आप हजरात को सुनाई हो। कहते हैं कि बकरी को देखते हो ना, वो मैं करती है, उसकी मैं एक दिन उसको छुरी के नीचे डाल देते, हड्डियां तक लोग चबा जाते।
पाए तक उसके कोई नहीं छोड़ता, सीढ़ी को भी कोई नहीं छोड़ता, खाल की भी कीमत लग जाती है। अंतरियां जो उसकी होती हैं, जिसको आंद्रें कहते हो, बाहर फेंक दी जाती है। पुराने वक्तों में, अब नहीं, पुराने वक्तों में उसकी जो वो अंतरियां होती थी, आंद्रें जो होती थी, वो सुखाई जाती थी, और सुखाने के बाद अब तो मशीनें आ गई जो रुई रिजाइयों में डाली जाती है। क्या कहते हो उस रुई को? पिंजना, रुई पिंजा के ले आओ, है? अब मशीनें आ गई हैं। उस जमाने में उस आंद्रों को सुखा कर उसकी एक तार बनाई जाती थी, तो जो रस्सी के साथ लगाई जाती थी, तो वो रुई को पिंजती थी, तो उसके अंदर से जो आवाज आती थी वो कहती थी तू तू तू। पहले ये बकरी मैं करती थी, फिर जब उसने सजा पाई तो उसे पता चला कि मैं करना कितना जुर्म है, तो फिर वो कहती है तू तू तू, इको तू ही है और कोई नहीं। जब इंसान अपनी मैं को मारता है, आज हमारे घरों में, मुआशरे में, कौम में फसाद, बीमारी कहां से पैदा होती? आप दवाइयां खाते रहें, कभी इलाज नहीं होता जब तक आप बीमारी की जड़ को न पकड़ें। जितने मर्जी आप तावीज करते रहें, पीते रहें, खाते रहें, कुछ नहीं होगा जब तक बीमारी की जड़ को न पकड़े। ये बीमारी की जड़ है। मैं जिस दिन हमारे अंदर से ये मैं निकल गई, शैतान ने 6 लाख या 7 लाख साल अल्लाह की बंदगी की। हदीसों में आता है जमीन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है, 1 इंच भी, जहां उसने सजदा नहीं किया या जहां बैठकर उसने अल्लाह अल्लाह नहीं की। तौसुल मलाइका का लक़ब उसे दिया गया, सरताज है फरिश्तों का। उसने कोई शराब पीने का गुनाह किया था, उसने कोई जिना का गुनाह किया था, उसने कोई चोरी का गुनाह किया था, उसने कोई शिर्क का गुनाह किया था, उसने कोई कत्ल का गुनाह किया था, कि इतना दोस्त मेरे अल्लाह का 7 लाख साल तक बंदगी करता है, एक लहजे में ऐसी कुट्टी हो जाती है अल्लाह की और उसकी, कि अल्लाह हमें कुरान में बार बार कहता है कि सुनो, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है, जाहिरी दुश्मन है, इससे बच के रहना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पे न चलना। हम आज गुनाह करते हैं तो कहते हैं यार शैतान ने बहका दिया। अच्छा, शैतान को किस शैतान ने बहकाया था? उस टाइम तो शैतान था तो यही, वो कैसे गुनाह कर बैठा? उसको किसने बहकाया? चलो हमें तो शैतान, एक बहाना हमें मिल गया, ठीक है, कोई बात नहीं, शैतान ने बहका दिया। उसको किसने बहकाया? उसका नाम अज़ाज़ील है, शैतान तो बाद में बना है। उस वक्त उसका नाम अज़ाज़ील था। बस अल्लाह के सामने सिर्फ उसने इतना कहा, मैं अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। ये मिट्टी से बना, मैं आग से बना, मैं इससे बड़ा,
मैं इससे अच्छा, मेरा नाम इससे बड़ा, मेरा टब्बर, मेरा खानदान इससे बड़ा, मेरा रुतबा बड़ा, मेरा इल्म बड़ा, मेरे सजदे ज्यादा, मेरी नमाजें ज्यादा। ऐसा अल्लाह के दरबार से निकला कि लानत का तौक लेकर कयामत तक के लिए अल्लाह पाक ने निकाल दिया। मैंने तबाह बर्बाद करके रख दिया। निमरूद हो, फिरौन हो, अबू जहल हो, हाथियों का लश्कर लेकर मैं का नारा लगाता लगाता काबे को गिराने आया। ये जो खन्नास है ना हमारे अंदर, मैं गुज़श्ता जुमा भी बात की थी, आज भी बात करता हूं। अल्लाह हमें सही मानों में इंसान बना दे, सही मुसलमान ईमान वाला बना दे। इस्लाम सलामती से बना है कि इस्लाम को मानने वाला अपने आप को भी बचाता है, दूसरे को भी बचाता है। ईमान अमन से बना है, ये अपने आप को भी अमन और सुकून देता है, दूसरे को भी अमन और सुकून देता है। जो मुसलमान दूसरे को सलामती नहीं दे सका, दूसरे को अमन, प्यार और सुकून नहीं दे सका, उसका इस्लाम और ईमान का दावा ही गलत है। और ये चीज आज की नहीं, हमारे बुजुर्गों से चली आ रही, बड़ों से चली आ रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में कुरान में सैकड़ों आयात फजीलत की मिलती हैं, अहादीस मिलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको अपना हिजरत का साथी बनाया, मज़ार का साथी बनाया, गार का साथी बनाया, उनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान मिलता है। आपने फरमाया कि अगर किसी ने मदीने में कोई चलती फिरती लाश देखनी हो तो अबू बकर को देख लिया करो। ये एक चलती फिरती लाश है और अक्सर उनकी दुआ मिलती है। हदीस की किताबों में कहा करते थे कि काश मैं घास का तिनका होता, जानवर खा लेते, मैं किसी दरख्त का पत्ता होता, किसी दरख्त की ग़िज़ा बन जाता, मैं कोई दरख्त होता जिसकी टहनियों पे परिंदे आ बैठते, या लोग काट कर मुझे चूल्हे में डालकर खाना पका लिया करते, मैं किसी के काम आ जाता। काश मैं किसी के काम आ जाता और मैं क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर हिसाब व किताब से बच जाता। हजरत उमर का एक कौल मिलता है जो मैं आपको सुना देता हूँ, आप आमीन कह दीजिएगा, आपका दिल ठंडा होगा। एक दुआ मिलती है हदीस की किताबों में, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फरमाया करते थे, अल्लाह मुझे अपनी नज़र में छोटा कर दे कि मैं जब अपने आप को देखूं तो मैं छोटा बन जाऊं, दूसरों की नज़र में मुझे बड़ा कर दे। मुझे मेरी अपनी नजर में छोटा कर दे कि मैं अपने आप को छोटा समझूं, दूसरों की नजर में मुझे बड़ा कर दे कि मैं यूं देखूं तो अपने आप को छोटा पाऊं। साहबा कहते हैं कि एक दफा मस्जिद नबी में मुनादी करा दिया हो, हजरत उमर तकरीर करना चाहते हैं। जब अमीरुल मोमिनीन थे, साहबा किराम मस्जिद नबी में जमा हो गए, अमीरुल मोमिनीन कुछ कहना चाहते हैं। मस्जिद नबी भर गई, मिंबर पे तशरीफ लाए, सिर्फ एक बात कही और मिंबर से उतर गए। किसी को कुछ नहीं कहा। कहा ए उमर, तो उस माँ का बेटा है
जो भूख की वजह से सूखा हुआ गोश्त चबाया करती थी। ऐ उमर, तू वो है कि तुझे तो ऊँट चराने भी नहीं आते थे, शाम को जब तू घर आता था तो तेरा अब्बा तुझे थप्पड़ मारता था। ये कह के मिंबर से उतर गए। बस यही कहना। सहाबा किराम बड़े हैरान हुए कि ये क्या तकरीर हुई, ये क्या बयान हुआ कि सिर्फ इतनी ही बात के लिए हमें खेतों से बुलाया, बागों से बुलाया, गांव से बुलाया, देहातों से बुलाया कि अमीरुल मोमिनीन को तकरीर करना चाहते हैं। इतनी बात कही और मिंबर से उतर। जब पूछने वालों ने पूछा तो कहा, भाई असल में आज सुबह फला मुल्क से माले गनीमत बहुत आ गया, मस्जिद नबी का सहन सोने से भर गया था। तो मेरे दिल में डर पैदा हुआ कि कहीं उमर ये सोच ना आए कि तेरी वजह से सोना आ रहा है, तेरी वजह से मुल्क फतह हो रहे हैं, तेरी फौज बड़ी हो गई, तेरा मुल्क बड़ा हो गया, तू बड़ा हो गया। तो बस मैंने अपने आप को मारने के लिए सिर्फ ये बात अपने नफ्स को सुनानी थी कि तू वो है कि तुझे तो ऊँट चराने भी नहीं आते थे, तू वो है कि तेरी माँ सूखा हुआ गोश्त चबाया करती थी सिर्फ अपनी भूख को मिटाने के लिए। बस मैंने अपने नफ्स को मुखातब करके बात कह दी है, नफ्स मर गया मेरा। इस काश मैं और आप भी कभी शाम को बैठकर अपने नफ्स को यही कहा करें कि मैं जब हांगकांग में आया था, घास खोदता खोदता मैं इधर चला आया, मेरे हाथ में दातरी थी, घास काट रहा था, खबर मिल गई तेरा वीज़ा लग गया। ना मुझे चम्मच पकड़ना आता था, ना मैंने कभी डॉलर के मुंह देखे थे, ना मैंने कभी ट्रेन पे सफ़र किए थे, ना मैं कभी जहाज़ों पे चढ़ा था, ना कभी मैंने बूट शूट पहने थे। कितना करम हुआ उस मौला का, कितना फजल हुआ उस अल्लाह का कि उस अल्लाह ने मुझे यहाँ बुलाया और मेरे आने से पीछे मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई के घरों में भी चूल्हा जला और यहाँ भी मेरे घर में चूल्हा जला। अल्लाह ने मुझे यहाँ भी इज्जत दी, मुझे वहाँ भी इज्जत दी। मैं अपनी उस इज्जत को कैसे संभाल के रखूं? हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु सिपह सालार हैं फौज के और फतेह पे फतेह, फतेह पे फतेह हो रही है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक सिपाही के हाथ रुक्का भेजा खालिद बिन वलीद के नाम के फिलफौर सिपह सलारी से तुम्हें मुअत्तल किया जाता है और जो रुका लेके आ रहा है आज के बाद यह सिपह सलार होगा। अमीरुल मोमिनीन का रुक्का पड़ा, अपने फूल उतारे, जर्नली के जो लगे हुए हैं, कहा कि भाई ये तुम पहनो, तुम्हारी सिपह सलारी में खालिद लड़ने को तैयार है। इसलिए कि खालिद अपनी जात के लिए नहीं लड़ता था, खालिद तो अल्लाह के दीन के लिए लड़ता। अपनी अना मैं वो नहीं पैदा होने दी कि अचानक अमीरुल मोमिनीन को क्या हक हासिल है कि एक जर्नल को उसके ओहदे से हटा दे। जब मैं और आप बने हुए थे, जब आपकी और मेरी हालत ये थी, जब हमारे बड़े ऐसे थे, तो फिर मदीने की कहानियां जब पुरानी पढ़ते हैं या लोग सुनाते हैं तो कहा जाता है कि लोग सोना सरों पे उठाकर मदीने की गलियों में आवाज लगाते थे, कोई ज़कात लेने वाला है? तो हर दरवाजे से आवाज आती थी, हमारे घर में खुद सोना पड़ा है, हम ज़कात देने वाले हैं, लेने वाला कोई नहीं। जब आप और मैं ऐसे थे, हमारे बड़े ऐसे थे, जब मेरे अंदर आपके अंदर ये मैं और गुरूर आया, आज मेरे पास वो अल्फाज नहीं, हकीकत में आपको कहूं, पाकिस्तानी होने के नाते से, मुसलमान होने के नाते से, एक इंसान होने के नाते से दिल करता है अंदर बैठ जाए आदमी, बाहर ना निकले। किस मुंह से लोगों को अपना मुंह दिखाएं कि हम ऐसे जालिम हैं कि मासूम बच्चों को जाके ज़िबा कर देते। क्या जुर्म था उन मासूम बच्चों का, क्या गुनाह था उन मासूम बच्चों का?
और फिर सबसे बड़ी दुख की बात यह होती है कि मारने वाले कहें कि हम तो इस्लाम के लिए मार रहे हैं, हम तो ये जिहाद कर रहे हैं, हमने तो अच्छा किया है। आप मुझसे बड़ी उम्र के भी बैठे हैं, आपने तो कभी जंगों में भी ऐसा नहीं सुना होगा कि बेकसूर बच्चों को जाकर मार दिया जाए। काफिरों के बारे में भी आपने नहीं पढ़ा होगा। ये मुसलमान तो मुसलमान रहा, काफिर के बारे में भी मैं तो नहीं सोच सकता कि जाकर कोई मासूम बच्चों पे इस तरह गोलियां चला दे। किस चीज के हम मुसलमान रह गए? आज हमारे अंदर से, मैं फिर बात वही करता हूं मेरे दोस्तों, नमाज अल्लाह का हक है, नहीं भी पढ़ी वो कादिर मुतलक है, तुम्हें माफ कर दे क़यामत के दिन, ये उसका जुर्म है। लेकिन अगर आपने अल्लाह के बंदों का ख्याल न रखा, ये वो जुर्म है जो अल्लाह ने भी क़यामत के दिन माफ नहीं कर। अगर अल्लाह के बंदों का भी ख्याल न रखा गया, और फिर अल्लाह के बंदों में भी, हाय अल्लाह, इस्लाम की फौजें जब चला करती थी जिहाद के लिए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत देते थे। आपके बाद अमीरुल मोमिनीन हिदायत देते थे कि भाई औरतों पे हाथ ना उठाना, बच्चों पे हाथ ना उठाना, माजूरों पे हाथ ना उठाना, जो तुम्हारे मुकाबले में हथियार ना उठाए उसे भी कुछ न कहना। और जो अगली हिदायत है वो हमारे समझने वाली है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि जिस गांव में मस्जिद नजर आ जाए, मीनार नजर आ जाए, तो उस गांव वालों को माफ कर देना, लड़ना नहीं। कि इस गांव में मुसलमान है, को एक भी मुसलमान होता था तो अपना सामान बाहर निकाल कर खड़ा होकर आने वाली फौज को बताया करता था, बाबा मैं मुसलमान। फौजें आगे निकल जाया करती थी कि इस गांव में रहने वाले मुसलमान हैं। इस्लाम इस तरह दुनिया में आया है, इस्लाम ने लोगों के दिलों पे इस तरह हुकूमत की। काफिरों की फौज का सिपह सलार हजरत उमर की कैद में आ गया, चौक में खड़ा कर दिया गया, करीब था कि उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। तो हजरत उमर ने पूछा कि भाई मरने से पहले को आखिरी बात हो तो बता दो, जैसे लोग पूछते हैं फांसी देने से पहले। तो उसने कहा मुझे पानी पिला दो। हजरत उमर ने खादिम से कहा पानी पिलाओ। वो पानी हाथ में लेके खड़ा है। तो हजरत उमर ने कहा पानी पियो। कहने लगा मुझे डर लगता है कि कहीं पानी पीने के दौरान ही आप मुझे मार न दें। तो हजरत उमर की ज़ुबान से निकला कि जब तक तुम पानी नहीं पी लोगे हम तुम्हें मारेंगे नहीं। अब उसने पानी फेंक दिया। हजरत उमर ने कहा ये क्या किया? कहा आपने ज़बान कर दी, वादा कर दिया जब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा आप मारोगे नहीं। खड़ा हूं, ठीक है आप मारो। शाम हो गई, दूसरा दिन आ गया, उसे पानी दिया जाता नहीं पीता। हजरत उमर ने भी सिपाहियों से कहा कि जब तक ये पिएगा नहीं कुछ नहीं कहना, इसलिए कि हम ज़बान दे चुके। दूसरा दिन जब शाम हो गई तो कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं उस खुदा का और उस रसूल का नाम लेता हूं कि जिस रसूल की ऐसी तालीमात हो कि मुसलमान ज़बान का इतना पक्का होता, मुसलमान दूसरे इंसान का इतनी फिक्र करता है, इतना सोचता है
कि मैंने 2 दिन पानी नहीं पिया, इतना दुश्मन हूं तुम्हारा, तुम्हारे कितने बंदे मैं मार चुका। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हमें अल्लाह और उसके रसूल का यही हुक्म है कि मुसलमान जिस जुबान से पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर मुसलमान उसी जुबान से उसी की मानने का ऐलान करता है, किसी और की मानने को तैयार नहीं होता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की मान के चलो। एक जुमला है, कहते हैं कि मानने में खैर होती है, मनवाने में तबाही होती है। ये हमारे सियासतदान जो मुल्क को तबाह करने पे लगे हुए हैं, अपनी आना है उनकी। हर बंदा ये कहता है मेरी मानो। मिंबर और मस्जिद इसलिए लड़ रहा है कि हर मिंबर पे बैठने वाला कहता है मेरी मानो। हमारे घरों में मियां बीवी की लड़ाइयां भी सिर्फ इसी वजह से हैं, वो कहती है मेरी मानो, वो कहता है मेरी मानो। मैं दूसरे की मानने को तैयार नहीं, और मैं अल्लाह और उसके रसूल की मानने को तैयार नहीं, बल्कि मनवानों को तैयार हूं कि मेरी भी वो माने। ये होता है 2 दिन आप में दुआ करते हैं, पूरी नहीं होती, शाम को कहते हैं छोड़ो जी, दुआ कर करके थक गए, वो मानता तो है नहीं। हम तो कहते हैं अल्लाह भी हमारी माने, अल्लाह का रसूल भी हमारी माने, अल्लाह कहते हैं हमारी मानो। मेरे दोस्तों, कामयाबी इसी में है कि अल्लाह और उसके रसूल की मान के चलो। ये आज अपनी मैं का जो बुत है ना, मस्जिद से निकलते वक्त ज़िबा करके निकलो कि आज के बाद मैं अपने इस बुत को तोड़ता हूं, मारता हूं, कत्ल करता हूं कि जो मुझे अल्लाह और उसके रसूल की मानने नहीं देता, बल्कि दावा करता है कि मेरी मान के चलो। हमारी बर्बादी का सबब है। देखो, इस वक्त दुनिया में अल्लाह कुरान में भी कहता है कि जब मैं किसी कौम पर नाराज होता हूं, उस कौम को आपस में लड़ा देता हूं। एक निशानी ये होती, दूसरी निशानी होती है कि मैं उस कौम से सुकून छीन लेता हूं। आज आप और मैं जितने बैठे हैं, सारे बेसुकून, बेइत्मीनान हैं, किसी को सुकून। बल्कि अगर आप सुबह पाकिस्तान की खबरें देखो तो सारा दिन आपके सर में दर्द रहे, शाम को खबरें सुन लो तो रात को नींद नहीं आएगी। सिर्फ मेरे मुल्क की हालत नहीं, और मुसलमान मुल्कों में चले जाइए, इराक में चले जाइए, सीरिया में चले जाइए, लीबिया में चले जाइए, यमन में चले जाइए, मिस्र में चले जाइए, बांग्लादेश में चले जाइए, इंडिया में चले जाइए, अफगानिस्तान में चले जाइए, ईरान में चले जाइए, हत्ता कि मेरा वो मुल्क जो मेरे ईमान का मरकज है, मेरे कलमे का मरकज है, उसमें चले जाइए। खौफ से इंसान को रात को नींद नहीं आती, और खौफ से इंसान सड़क पे निकलने को तैयार नहीं। इससे बड़ी बेसुकूनी की निशानी क्या है? चूंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मुसलमान वो होता है जिसको दूसरे मुसलमान का दर्द हो। अगर दर्द नहीं आया तो मुसलमान नहीं। उन माओं पर, उन बापों पर क्या गुजरी होगी कि जिस माँ ने सुबह नाश्ता कराकर अपने बेटे को स्कूल भेजा होगा और दोपहर को खबर आई होगी कि उसको गोलियों का निशाना बना दिया गया। किसी माँ के 2 बच्चे गए, किसी के 3 गए, किसी के 4 गए।
कुछ मासूम कलियां ऐसी गई जो पहले दिन दाखिले के लिए गए वो भी गोलियों का निशाना बन गए। फिर भी आप और मैं अपनी अना के बुत को ना मारें, फिर भी अल्लाह और उसके रसूल की मानने को तैयार ना हो। हर मौका जब कौमें सुलह सफाई का खत्म कर बैठती हैं, जब कौमें मिलने मिलाने के मौके खत्म कर बैठती हैं, जब कौमें अल्लाह और उसके रसूल की मानने को तैयार नहीं होती, तो फिर ये अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आती। आज मैं तो ये हो सकता है आप मुझसे अच्छे मुसलमान हैं, आपको भी एहसास होगा, लेकिन हकीकत है कल का परसों का ये वाकया रात को सोने नहीं दे रहा कि यार हम लोग इतने गिर गए, इतने गिर गए, इतने गिर गए। और फिर सारी दुनिया में जग हंसाई के हम शिकार बने कि हर कोई हम पे हंस रहा है कि तुम ऐसे लोग, ऐसे मुसलमान। मैं आप हजरात से दरख्वास्त भी करूँगा कि एक दफ़ा सारे हाथ उठा के दुआ करो, अल्लाह उन बच्चों की मग़फ़िरत फरमाए, माँ बाप के लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाए, अल्लाह माँ बाप को हौसला और सब्र दे, अल्लाह हमारे मुल्क को और हर मुसलमान मुल्क को इन आजमाइशों से बचाए, अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे। और आप और मैं हक बनता है कि उन बच्चों के माँ बाप के साथ इजहार हमदर्दी दुआ के लिए करें कि अल्लाह ताला उनको हौसला दे, अल्लाह उनको सब्र दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह जो कुछ ये मुसीबत हमारे मुल्क पे, मुसलमान मुल्कों पे आई हुई है, या अल्लाह तू हमारे गुनाहों को न देख, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ फरमा दे। मुसीबत की इन घड़ियों को ख़त्म फरमा। वो मासूम बच्चे जो बग़ैर किसी कसूर के, बग़ैर किसी जुर्म के गोलियों के साथ भून दिए गए, या अल्लाह उन बच्चों की बख्शिश फरमा। यकीनन बच्चे बख्शे हुए होते हैं, वो मासूम होते हैं। आपके और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो यहाँ तक फरमान मिलता है कि काफिर के घर में पैदा होने वाले बच्चे को भी अल्लाह इस्लाम की फितरत पे पैदा करता है। वो 15-16 साल के बाद या माँ बाप उसे ईसाई बनाते हैं, यहूदी बनाते हैं, काफिर बनाते हैं, अल्लाह तो उसे भी इस्लाम पे पैदा करता है। या अल्लाह इन बच्चों की शहादतों को कबूल फरमा कर हमारी कौम को इत्तेहाद नसीब फरमा। या अल्लाह इन बच्चों की शहादतों को कबूल फरमा कर हमारे मुल्क को सलामती नसीब फरमा। और हमारे ये सियासतदान जो एक दूसरे का गिरबान पकड़ने में लगे हुए हैं, इलाहुल आलमीन इनको हिदायत दे। हर कोई अपनी कुर्सी के पीछे दौड़ रहा है, कोई हमेशा बैठने के लिए, कोई लेने के लिए, छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। और इन हुक्मरानों ने, इन सियासतदानों ने हमारी नौजवान नस्ल का, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद करके रख दिया कि आज हर बच्चा सोचने पे तैयार है कि मैं किसी और मुल्क चला जाऊं तालीम हासिल करने के लिए। कि आज वो दरसगाहें, जिन दरसगाहों में इंसान तैयार होते हैं, जिन दरसगाहों में मुसलमान तैयार होते हैं, वो दरसगाहें बमों का निशाना बन जाए। अल्लाह उन बच्चों की शहादतों को कबूल फरमा। या अल्लाह उन बच्चों की शहादतों के सदके हमारे मुल्क को सलामती नसीब फरमा। या अल्लाह उनके माँ बाप को हौसला और सब्र नसीब फरमा। या अल्लाह उन बच्चों के माँ बाप को हौसला और सब्र नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी कौम को सब्र और हौसला नसीब फरमा, कौम को इत्तेहाद व इत्तेफाक नसीब फरमा कि हम सारी कौम अब तो एक हो जाए। अभी भी अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ते रहे, छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहे, तो मेरे दोस्तों डर है कहीं ऐसा ना हो कि किताबों से, तारीख से आपका और हमारा नाम अल्लाह मिटा डाले, हमें याद करने वाला भी कोई ना हो, हमें पूछने वाला भी कोई ना हो, इस मुल्क का नाम लेने वाला कोई ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह इस मुल्क को जड़ों से तबाह बर्बाद कर डाले, जिस मुल्क की तबाही में आज हम सारे खुद हिस्सा डाल रहे हैं। अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे। बड़ी मेहनतों से लिया गया है। हम दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के, छुपने छुपाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। इसी मुल्क की वजह से हम हैं, इसी मुल्क की वजह से हम दुनिया में चलते फिरते हैं।
अगर हमसे ये भी छीन लिया गया तो क्या होगा। आज फ़लस्तीनियों को कोई मुल्क जगह देने को तैयार नहीं, बेचारों को पासपोर्ट देने को तैयार नहीं, जिनके पास कोई एयरपोर्ट नहीं, जिनके पास कोई रेलवे का स्टेशन नहीं, अगलों ने मुल्क छीन लिया, मुल्क टुकड़े हो गया। हम खुद अपने मुल्क को तबाह बर्बाद करने में लगे हुए। अल्लाह हमारे इस मुल्क को सलामती नसीब करे, अल्लाह मुसलमानों को एक और नेक कर दे। हम उन पेशावर के मुसलमानों को और भी पाकिस्तान में जहाँ इस तरह के हादसात होते हैं उनके दुख में गम में बराबर के शरीक हैं। इलाहुल आलमीन, ये हमारा अपना दुख है, ये हमारा अपना गम है, सिर्फ उनका नहीं है। हमें मुसलमान के गम में, दुख में, दर्द में या अल्लाह शरीक होने की तौफीक नसीब फरमा। इस हादसे को अपना हादसा समझने की तौफीक नसीब फरमा। और ये भूल नहीं सकता, साल हा साल तक कई वाक़यात बंदा भूल जाता है। और ये वाक़या भी उस दिन हुआ जिस दिन हमसे मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ, जिस दिन हमारा एक बाजू काट दिया गया, सुकूते ढाका होता, हम उस दिन भी टुकड़े हो गए। और आज इतवार वाले दिन कलून मस्जिद में ज़ोहर की नमाज के बाद उम्र चुकी साले सवाब के लिए कुरान खानी भी है। आपसे मैं दरख्वास्त भी करूँगा कि उसमें भी तशरीफ़ ले जाएं। मेरे दोस्तों, रात दिन दुआ करें और इस्तग़फ़ार करें अल्लाह से, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह हम और आजमाइशों के काबिल नहीं, इतनी आजमाइशें हम बर्दाश्त करते। वो मासूम बच्चे बेचारे, क्या जुर्म था उनका, क्यों मार दिए गए? दिल पूछता है क्यों मार दिया गया उनको, क्या गुनाह था उनका। और दुख होता है कि मारने वालों की तस्वीरें आती हैं तो दाढ़ियां रखी हुई हैं, दीनदार तबका, मजहबी तबका, दाढ़ी वाला तबका इतना बदनाम हो जाता है कि हम सड़क पे चलने के काबिल नहीं रहते। और हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि ऐसे जालिमों को निस्तो नाबूद कर दिया जाए, जो हमसे हमारा सुख, हमारा सुकून, हमारा आराम और हमारा इत्मीनान छीन। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम तो एक दरख्त के पत्ते को, एक कली को तोड़ने का हुक्म नहीं देता जब वो निकल रही हो। तो एक मासूम बच्चे को इस्लाम कत्ल करने की कैसे इजाज़त देता? उन जालिमों ने कितना दिल रखा होगा कि मासूम बच्चों को गोलियों का निशाना। अल्लाह हमारी कौम को इत्तेहाद और इत्तफाक नसीब करे, हमारे सियासतदानों को, हमारी कौम के रहनुमाओं को, वो उलमा की सूरत में हो, सियासतदानों की सूरत में हो, बड़ों की सूरत में हो, या अल्लाह सबको इत्तेहाद और इत्तफाक की दौलत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।